यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना लेकर आव्यूहों के योग का साचार नियम, क्या पूछा है बच्चों? देखो योग का साचार नियम है ना। सही बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है बच्चों? योग का साचार नियम। साचार नियम क्या होता है मैं आपको इधर बता देता हूं। देखो बेटा ये होता है साचार नियम, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बच्चों ए में क्या जुड़ेगा? बी प्लस सी जुड़े, है ना। ए में क्या जुड़े? बी प्लस सी जुड़े। और इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस बी और बाहर सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो योग का साचार नियम सिद्ध हो जाता है बच्चों। मतलब क्या? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब आगे वाले पॉइंट को दोनों को लिखो बच्चों, ए प्लस बी बाहर सी। अगर ये दोनों कंडीशंस बराबर आती हैं तो ये योग का साचार नियम है बच्चों, है ना। सही विद्यार्थी इधर फोकस करेंगे। ये से हमारा सवाल है, योग का साहचर्य नियम। योग का साचार नियम, देखो बच्चों योग का साचार नियम है क्या? ये होता है हमारा जैसे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। देखो बच्चों क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में कितना? बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और बाहर कितना बच्चों? सी। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए प्लस बी बाहर सी। मतलब ये जो हमारी कंडीशन है बच्चों, योग का साहचर्य नियम की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? योग का साहचर्य नियम। अब हमें देखो बच्चों ए बी और सी की जो वैल्यू दी है इसमें रख दो और इसमें रख दो, दोनों साइड वैल्यू को रख देंगे बेटा। देखो कैसे रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है हमारा? लिखिएगा 1 0 2 -1। ये बच्चों ए की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू है देखिएगा? बी का वैल्यू कितना है बच्चों? बी का वैल्यू बताओ कितना है? 3। ये कितना है? 7। ये 4 और ये 8। ये बी हो गया बच्चों। प्लस सी कितना है बच्चों बताइएगा? सी कितना है? -1 1 0 और 0। ये हमारा सी हो गया। सब बच्चों को बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा जैसे कि बच्चों इधर कितना है? ए। ये कितना है आपको? देखो बेटा ए का वैल्यू कितना है? देखो ए का वैल्यू देखो बच्चों, ये दी कितना? 1 0 2 -1। कितना है? 1 0 2 -1। ये ए का वैल्यू हो गया बच्चों। प्लस बी का वैल्यू कितना है बच्चे? देखो बेटा बी का वैल्यू कितना है? देखिएगा सभी कितना है? 3 7 4 और 8। ये बी का वैल्यू हो गया बच्चों। और प्लस सी कितना है बच्चों? -1 1 -1 1 और 0 0। देखो बेटा हमने ए बी सी की वैल्यू लिख दी है। इधर भी देखो बेटा हमने ए बी सी की वैल्यू लिख दी और इधर भी रख दी। बट इसमें ब्रैकेट जो इस वजह से क्या है? ए प्लस बी। ए तो हो गया, बी प्लस सी में ब्रैकेट लग रहा है तो बेटा इस टाइप से हम लगा देंगे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी के बाहर क्या है? ब्रैकेट। आप सेम पेन से लगाएंगे बेटा, थोड़ा मैंने हाईलाइट करने के लिए अदर पेन का यूज किया है। जैसे ए प्लस बी तो ए प्लस बी और बाहर क्या है बेटा? सी। कोई दिक्कत? अब इन्हें जोड़ लेंगे बेटा। देखो कैसे जोड़ेंगे। देखो मेरे भाइयों विद्वान विद्यार्थियों, इसको हमें जोड़ना है। और कैसे जोड़ेंगे आप बताइएगा? बताओ, इन दोनों को जोड़ो। देखो 3 -1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। 7 और 1 कितना हो गया? ये 8। 4 और 0 कितना हो गया? ये 4। 8 और 0 कितना हो गया? ये 8। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, इक्वल टू से लिखो, इन दोनों को जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ना है बेटा। जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? इन दोनों को जोड़िएगा। 1 और 3 कितना हो गया? 4। 0 और 7 कितना हो गया? 7। 2 और 4 कितना हो गया बेटा? 6। -1 और 8 कितना हो गया? 7। मेरे विद्वान विद्यार्थियों अब देखिएगा, ये कितना है आपका? -1 1 0 0। सभी विद्वान बच्चे हैं, बड़े आराम से समझेंगे। हम थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं बेटा, है ना।
देखो भाई बेटा, इन दोनों का योग ये आ गया, ये वाला, और इन दोनों का योग क्या आ गया बेटा, ये वाला। भाई इन दोनों को जोड़ के तो ये आया है, प्लस में पीछे से लिखा है ना मैंने ये। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए। देखो जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना आ गया 3, 0 और 8 कितना हो गया 8, 2 और 4 कितना हो बेटा 6, माइनस है कि 8, 8 में से गया तो कितना रह गया बच्चों 7। बेटा आपके समझ में आ रहा होगा, बड़ा इजी है, बहुत इजी सवाल है बेटा। देखिएगा इक्वल टू कितना है, इधर देखो 4 में से 1 गया तो कितना रह गया 3, 7 और 1 कितना हो गया ये 8, 6 और 0 कितना हो गया ये 6, 7 और 0 कितना हो गया 7। तो मेरे विद्वान बच्चों ये LHS पार्ट, ये कौन सा पार्ट है हमारा, LHS पार्ट है, और ये कौन सा हमारा बच्चों RHS पार्ट है। ये दोनों पार्ट इक्वल आए या नहीं आए, ये बताओ, ये दोनों पार्ट इक्वल आए या नहीं आए, आ गए बच्चों इक्वल। ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल आ गए। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया, योग का साहचर्य नियम क्या हो गया, सत्यापित हो गया। बोलो ये LHS पार्ट RHS पार्ट दोनों बराबर आ जाते हैं तो योग का साहचर्य नियम सिद्ध हो जाता है। देखिए बच्चों अगला नेक्स्ट सवाल हमारा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, a बराबर इतना है तो दिखाइए कि a पे पावर k का वैल्यू इतना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। देखो इसे अपन कैसे करेंगे समझेंगे से बच्चे। a बराबर, देखो a बराबर इतना है, सबसे पहले अपन लेंगे a स्क्वायर बेटा, क्या लेंगे a स्क्वायर को अपन क्या ले सकते हैं a डॉट a, क्या ले सकते हैं a डॉट a। a का वैल्यू कितना है, सही बच्चों को दिख रहा होगा 3, -4, 1 और -1, ये तो a का वैल्यू हो गया। डॉट बी ए, मतलब बच्चों a डॉट a क्या है, a का मल्टीप्लाई a से करना है। भाई a का मल्टीप्लाई a से करेंगे जब भी तो क्या निकल के आएगा a स्क्वायर, क्या निकल के आएगा a स्क्वायर। देखिएगा ये तो a हो गया और a से मल्टीप्लाई करो इसका 3, -4, ये 1, ये -1। देखो मेरे विद्वान बच्चों a का मल्टीप्लाई ही a से करना है और क्या रिजल्ट आएगा। अब a डॉट a का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। देखो विद्यार्थियों ये फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो, ये क्या है फर्स्ट कॉलम। मेरे विद्वानों हम a डॉट a मतलब a का a से मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का इसी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का कैसे करते हैं आप होशियार विद्यार्थियों, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है ये। करिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करिएगा, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से बेटा। देखो 3 का 3 से करेंगे तो 9, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, -4 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा -4। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट से, पहले का पहले से करिएगा। इससे करेंगे बेटा कितना आएगा -12, इसका इससे करेंगे तो बेटा कितना आएगा बताओ +4। देखिए बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों हो गया ना। अब ये कौन सी रो है बताओ, सेकंड रो। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, पहले वाले का पहले वाले से 3, दूसरे वाले का दूसरे वाले से बेटा -1 हो गया ना। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम करो, पहले वाले का पहले वाले से -4, दूसरे वाले का दूसरे वाले से -1। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है। 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -8, 3 में से 1 गया तो बेटा 2, और -4 में +1 करेंगे तो माइनस का बच्चों 3। ये हमारा बेटा क्या निकल के आया a स्क्वायर, क्या निकल के आया a स्क्वायर। बच्चों हमारा ये a स्क्वायर का वैल्यू निकल आया। पर इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस वाली कंडीशन में, इसे लिखकर देखेंगे। यदि लिख जाता है तो आगे ये सिद्ध हो जाएगा, अगर नहीं लिखता है, यदि a स्क्वायर इस वाली पोजीशन में नहीं लिखता है तो ये वैल्यू सिद्ध नहीं हो सकती। देखो लिख के देखो इस वाली पोजीशन में, जैसे इसे पावर k है तो इसे कितना है k, इसे पावर 2 है तो k के स्थान पर 2 रख के देखो एक बार, चलो रखो, देखो बेटा रखिएगा कितना 1 + 2k, तो 1 + 2k, k के स्थान पर 2, 2 2 जा 4 और 1, देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो +1 करो, कितना आ जाएगा 5 आ गया ना। अब कितना माइनस का, इधर देखो माइनस का 4k, कितना -8, तो 4k की जगह कितना हो जाएगा 2, 4k, तो 4 का 2 से करेंगे तो 8,
तो बेटा 2 है ये, तो k की वैल्यू 2 रहेगा। माइनस का इसका ये माइनस का कितना बेटा 3, ये माइनस का कितना 3। इसको कैसे लिखा है देखिएगा सही बच्चों, बड़े माइंड से देखेंगे, बड़े हिसाब से देखो विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो पढ़ाई कर रहे हो बेटा एकदम फ्रैंक माइंड में करनी चाहिए, मतलब एक प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हमारे माइंड पे प्रेशर है। माइनस का 3 है, ये कितना है बच्चों देखो 1 माइनस 2 की है ना, तो 1 माइनस 2 और k की जगह कितना 2। देखो बेटा 1 माइनस 2 k के स्थान पे क्या कर दिया 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3, राइट। देखो बेटा ये ए स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे ए क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 2 माइनस 8 माइनस 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5 2 माइनस 8 माइनस 3 डॉट ए। भाई ए स्क्वायर का किससे डॉट हो रहा है ए से, जब भी तो ए क्यू निकलेगा ना, 2 और 1 पावर 3 तो जब भी तो होगी बेटा, तो ए का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। देखो मेरे विद्वान बच्चों अब क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, करिएगा ए क्यू निकालो। अब ए क्यू कैसे निकालेंगे, सभी विद्वान विद्यार्थी बड़े दिमाग से सीखेंगे ए क्यू कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 5 का करो 3 से 15, 8 का करो 1 से माइनस का 8, ओके। अब क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। भाई बेटा आराम से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स का, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना तो मैंने हजारों बार सिखा दिया विद्यार्थियों। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले वाले का पहले वाले से करो माइनस का 20, दूसरे वाले का दूसरे वाले से करो बेटा प्लस का 8, ओके। अब ये कौन सी रो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 का इससे करो 6, माइनस 3 का इससे करो माइनस का 3, ओके। अब 2 का इससे करो बेटा माइनस का 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। अब बेटा इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आया 15 में से 8 गया तो कितना बचा बेटा बताओ, 15 में से 8, देखो इसे थोड़ा सा इधर लिख लेंगे है ना बच्चों, ए क्यू बराबर, तो घटाओ 15 में से 8 गया तो 7, 20 कितना रह गया माइनस का 12, 6 में से 3 गया तो 3, और ये कितना हो गया माइनस का 5। इसको बेटा ये पावर कितना है 3, ये पावर कितना है के है तो इसके स्थान पर के करिया, के है तो इसके स्थान पर के किया हमने बेटा, क्या किया के 2 था तो इसके स्थान पर 2 2 2 किया। अब 3 है तो 3 की फॉर्म में लिखेंगे इसी वाली कंडीशन को, तो बेटा इसी वाली कंडीशन अकॉर्डिंग देखेंगे पावर 3 इस वाली कंडीशन को फॉलो करती है या नहीं करती। देखो बेटा 1 कितना ये 1 प्लस 2 के स्थान पे 3 का 2 कैसे करेंगे बेटा 6 और 1 7, बताओ 7 हो रहा नहीं हो रहा है भाई, 7 हो रहा नहीं हो रहा है, देख लो अच्छी तरह कम दिखाई दे रहा होगा, छोटे लेटर हैं, चलो बड़े लेटर लिख देता हूँ। 1 प्लस 2 के स्थान में कितना बेटा 3। अब देखेंगे माइनस का 4 तो माइनस का 4 के स्थान में कितना 3, तो 4 तिया कितना हो गया देखो अच्छी तरह 12, प्लस कितना है बेटा के मतलब 3, 1 माइनस 2 मतलब 3 कर दो के स्थान पर। तो मेरे विद्वान बच्चों 3 दूनी 6 माइनस के प्लस का 1 तो क्या है बचा माइनस का 5 ही तो बचा। तो बेटा इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार ए पे पावर के की वैल्यू क्या होगी, जब पावर 3 है तो 3 आ रहा है, पावर 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, देखो पावर 3 है तो यहाँ कितना आ रहा है बेटा, देखो यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, पावर 3 है तो 3 आ रहा है, पावर 2 है तो 2 आ रहा है, तो पावर के होगा तो इसी प्रकार क्या आएगा के आएगा। देखो बेटा हो गया सिद्ध, कैसे हो गया 1 प्लस 2 के माइनस का 4 के ये के और 1 माइनस 2 के मतलब जब पावर 2 थी तो यहाँ 2 था सब में, 3 थी तो यहाँ 3 था सब में, और के होगी तो यहाँ के होगा सब में, बस दैट्स प्रूफ। ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। क्या हो गया मेरे विद्वान बच्चों, ये प्रूफ हो गया ये कंडीशंस, ओके। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो बच्चों
यदि आप व्यू ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना, तो क्या बताना हमें, ए बी बी ए, यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए। अच्छा ए बी, पहले बोला ए बी, ए डॉट बी, ए कितना है बेटा बताओ, 403212130, ये तो ए हो गया। बी कितना है बच्चों, ये बी है ना बेटा, ये बी है। बी कितना है 132204, ये बी है बेटा। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा ये बताओ, इसका ऑर्डर क्या है, मतलब ए का ऑर्डर क्या है ये बता दो, 3/3, और बी का ऑर्डर कितना है 2/3। ये 2 रो और 3 कॉलम, बताओ ये सेम है या नहीं है, सेम नहीं है। ये भाई इधर 3 है तो इधर भी 3 होता तो मल्टीप्लाई संभव था, इधर 3 है इधर 2 है तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है। अतः लिख देंगे बच्चों हम, अतः ए बी क्या नहीं है, संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है। अतः बच्चों क्या है हमारा, ए बी संभव नहीं है। देखो बेटा कि देखो कैसे संभव नहीं है, पहले का पहले से करेंगे, ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है ना, पहले का पहले से, दूसरे दूसरे से, तीसरे वाला कहाँ से लाएंगे, है बेटा। तो ये संभव ही नहीं है, मतलब इधर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये दोनों सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई संभव हो जाता है, अन्यथा मल्टीप्लाई संभव नहीं होता। तो बेटा ए बी हमारा, ए बी संभव नहीं है। अब क्या निकालना है हमको, बी ए, क्या निकालना है बेटा, बी ए। बी ए कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसे रफ कर दें 1 मिनट के लिए। चलो हमने ए बी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे बी ए। क्या निकालेंगे बेटा, बी ए। बी का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, 13220 ये तो बी हो गया। ए कितना बच्चों, ए बोलो कितना है, 403212130। मेरे विद्वान बच्चों इसका ऑर्डर कितना है बताओ, इसका ऑर्डर बताइएगा सही बच्चे, मैं इधर लिख देता हूं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ओके। इसका ऑर्डर कितना है, 3 तो रो और 3 ही क्या बेटा कॉलम। तो बेटा ये दोनों देखो सेम है या नहीं है, सेम है ना, देखो बेटा इसमें सेम है या नहीं है, सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लाई संभव है। अतः लिख दो, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, किसका ऑर्डर बनेगा, 2/3 का। अतः ए बी कैसा है, संभव है, ए बी संभव है। ए बी संभव है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखिएगा ए और बी का क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करिएगा, बी ए, मतलब ए बी का नहीं, बी ए का, किसका, बी ए का। करो बेटा मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा बेटा। करो, पहले एलिमेंट का पहले से बेटा कितना 4, दूसरे का दूसरे से बेटा कितना 6, तीसरे का तीसरे से कितना 2, हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करिएगा, 1 का 0 से करेंगे तो 0, ये 3 है, इधर कितना 1 तो 3 हो गया, इधर 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। ये मल्टीप्लाई आया बच्चों। अब क्या है, फर्स्ट रो, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा, ये कॉलम कौन सा, ये थर्ड करिएगा। पहले एलिमेंट का पहले से करो 3, दूसरे का दूसरे से करो बच्चों 6, तीसरे का तीसरे से करो बच्चों कितना 0। ये कौन सा रो है, सेकंड रो, ये कौन सी रो है, सेकंड रो। सेकंड रो का किससे करें, फर्स्ट कॉलम से करिएगा। 2 का इससे करो बेटा 8, 0 का 2 से करो बेटा 0, 4 का 1 से करो बेटा 4, है ना। ये क्या है, सेकंड रो, सेकंड कॉलम करो, पहले वाले का पहले वाले से 0, दूसरे वाले का दूसरे वाले से 0, तीसरे वाले का तीसरे वाले से बेटा 12, है ना। एनी प्रॉब्लम, नो डाउट प्रॉब्लम बेटा, नो डाउट, कोई संशय रहेगा ही नहीं। अब क्या है ये सेकंड रो, ये कॉलम कौन सा है, थर्ड। कैसे करते हैं, पहले वाले का पहले वाले से कितना बेटा 6, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से कितना बेटा 0, तीसरे एलिमेंट का तीसरे से बेटा कितना 0। तो मेरे विद्वान बच्चों ये तो 0 समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। देखो मेरे विद्वानों, अब क्या करेंगे, थोड़े से ऊपर कर लेंगे, है ना, कर लेते हैं ना, चलो अभी करते हैं, हो गया बस डन। अब मेरे विद्वान बच्चों ये लिख दिया हमने बी ए, कितना आया हमारा हल
4 और 6 कितना हो गया? 10 और 2 12। ये कितना हो गया बेटा? 9। ये कितना हो गया बेटा? 9। ओके, ये कितना है? 12, ये 12 और ये 6। तो ये हमारा बी ए निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया विद्वान विद्यार्थी? बी ए। क्यों भाई विद्वानों, क्या निकल के आया? ये हमारा बी ए निकल आया। अच्छा विद्वानों, फिर चलते हैं हम आगे। बी ए निकाल लिया, एनी डाउट बताओ? कोई डाउट? नो, राइट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।